हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 2.4 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। जिन जो पहले वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार नहीं बताएंगे हम, ठीक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सारी की सारी कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो ज्यादा लंबा बनना शुरू हुआ तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कट कर दें, क्योंकि इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं और बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो क्वेश्चन को करते करते, ठीक है। इसलिए हम कम क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज जो 2.4 होती है उसमें 4 एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। जो 4 होती है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए होती है। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द पॉलिनोमियल az क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z minus 4 and z cube minus 4z plus a, दो पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास। लीव द सेम रिमाइंडर, इन दोनों का सेम रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों को किसी रकम के साथ डिवाइड करे होंगे तो सेम रिमाइंडर दे रहा होगा, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाय, इन्होंने ये भी बता दिया, व्हेन डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं हम? z माइनस 3 के साथ। अगर z माइनस 3 के साथ इन दोनों को रकमों को हम कर रहे हैं डिवाइड, तो इन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बीच में क्वेश्चन के बीच में हमें क्वेश्चन रब करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इजीली समझाते समझाते चलेंगे आगे, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को लेट कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल 1 है, पॉलिनोमियल 2 है। लेट p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, मतलब पॉलिनोमियल 1 आपके पास क्या है और इसका सॉरी ये वेरिएबल क्या है? z, तो हम z लिख देते हैं। az क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल z क्यूब माइनस 4z प्लस a। ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। जब आपने इन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग z माइनस 3 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम है। बात समझ रहे हो? इजी है, ठीक है। अब आपको पता है डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब इस रकम का जीरो निकालना होगा। जिसने वीडियोस पहले देखी हैं उसको अच्छी तरह पता होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। सबसे हम लिखते हैं व्हेन वी डिवाइड p1z, when we divide p1z by z minus 3 by z minus 3, हमने जब p1 इस पॉलिनोमियल को z minus 3 के साथ डिवाइड किया, then we get remainder, हमें रिमाइंडर क्या आया? हमारे पास रिमाइंडर आया आपके पास। अब रिमाइंडर निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं रिमाइंडर? z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसको जो पॉलिनोमियल है इसको 0 के बराबर रख दो, तो z इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है? z इज इक्वल्स टू 3। आप डायरेक्टली लिख सकते हो रिमाइंडर इज 3। इस पार्ट को आप साइड में भी कर सकते हो, सही में। अब z की वैल्यू जो है इसमें डाल दो, पॉलिनोमियल ऑफ 1 में। चलो पॉलिनोमियल ऑफ 1 3 का निकालते हैं। अब यहां पे डालो जरा, a 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। समझ में आया? कुछ नहीं किया, सिर्फ z की वैल्यू डाली। पॉलिनोमियल फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू डाली। चलो इसका कितना बना? 27a प्लस 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4, तो कितना बन गया आपका? 27a प्लस 36 प्लस 5 कितना होता है? क्योंकि 9 माइनस 4 5, 36 प्लस 5 इज 41। सबसे पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई।
पॉलिनोमियल 1 की आपके पास ये आंसर है 27a + 41। ठीक है, अब करते हैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कहां करें, क्वेश्चन इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने बोला था क्वेश्चन पहले लिख लेना। यहां पे देखो सेम यही रिमाइंडर आएगा ना सर, क्योंकि क्यों रिमाइंडर सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था हमें कि इन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो रिमाइंडर z = 3 ही होगा। तो p23 निकालो जरा, कितना आएगा, 3 का क्यूब -4 × 3 + a, कितना आया 27 - 12 + a, कितना होता है 27 - 12, बोलो जरा, 7 - 2 5 और 15 + a होता है आपका इसका। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। यहां तक अब नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। हमारे पास एक की इक्वेशन 27 + 41 आ गई, दूसरे की इक्वेशन इसके बराबर आ गई 15 + a के बराबर आ गई, और उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहां तक नोट करो, उसके बाद ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं, दोबारा से आगे करवाते हैं। ठीक है, चलो कर दो इरेज ये वाला पोर्शन। ये तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। अब आपके पास ये वाला पोर्शन बचा खाली। अब क्या करेंगे, अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन लिखा हुआ, उसमें देखो कि आपके इन दोनों पॉलिनोमियल का रिमाइंडर सेम आएगा। आपके इन दोनों का पॉलिनोमियल का रिमाइंडर सेम आएगा। इसका रिमाइंडर ये निकल गया, इसका रिमाइंडर ये निकल गया, मतलब ये दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू है आपस में। तो मैं लिख सकता हूं P1 of 3 इज इक्वल्स टू P2 of 3। यहां पे आप यहां पे एक लाइन जोड़ देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब P13 कितना है, 27a + 41 किसके बराबर है, 15 + a के बराबर है। ये a जंप करके यहां लाओ, 27a - a = 15 - 41 कितना है, 26a = -26। a की वैल्यू कितनी आई, -26/26, ये कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -1। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल क्वेश्चन था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को होगी तो वो पीछे करके वीडियो देख सकता है। ठीक है, आप 2 बार टैप करोगे ना, पीछे चला जाता है वीडियो 10 सेकंड के लिए। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, इसको नोट करो अच्छे से, उसके बाद करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको 5 मार्क्स का, था लगा ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको नोट करो। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पॉलिनोमियल px is equals to x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7 when divided by क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते रहना, बाद में इरेज कर देंगे इसको। ठीक है, when divided by x plus 1 leaves the remainder, ये रिमाइंडर दे रहा है हमें। ठीक है, leaves the रिमाइंडर गिवन होगा हमारे पास 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है साथ ही में, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर when px is divided by, px किसको बोला है, इस पॉलिनोमियल को, when px is divided by x plus 2 के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो क्या देगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये पॉलिनोमियल है, इसके साथ डिवाइड करने पे इतना रिमाइंडर दे रहा है हमें, a की वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन ही पढ़ोगे बस। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके साथ डिवाइड किया
19 रिमाइंडर दे रहा है, ए की वैल्यू बताओ, है ना? समझे? समझे कैसे बोल रहा होगा वो? हाँ बिल्कुल समझे सर, है ना? अब आप क्या लिखोगे, व्हेन, यहां से सॉल्यूशन लिखो आप, व्हेन px is divided by, when px is divided by x plus 1, when px is divided by x plus 1, we get remainder, हमें रिमाइंडर क्या मिला? अब यहां से अगर नहीं पता तो साइड में निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे x plus 1 is equals to 0 और x is equals to minus 1, मतलब x is equals to minus 1 निकला, रिमाइंडर इज minus 1। समझ में आता है? ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ -1 निकालना पड़ेगा, तो निकालो। -1 का पावर 4 -2 -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7, कितना है? -1 का पावर 4 है तो 1 ही बन जाएगा। यहाँ पे -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 माइनस a प्लस 3a माइनस 7, 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस नहीं प्लस a प्लस 3a माइनस 7, कितना बना मेरे पास? 4a। सबसे पहले तो इसको लिखो 4a प्लस 3 2 5 1 6 -1, मतलब 6 में से माइनस करोगे 7 तो कितना आएगा? -1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4a माइनस 1, ये हमारे पास बना 4a माइनस 1। ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि जो आपका रिमाइंडर है वो 19 है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहीं पे क्या लिखा है, हाँ, बाय रिमाइंडर लीव्स द रिमाइंडर 19, मतलब आपका पॉलिनोमियल ऑफ -1 19 के बराबर है। पॉलिनोमियल ऑफ -1 19 के बराबर है। यहाँ कर दो, छोटा सा बचा है बस इसका, फर्स्ट पार्ट छोटा सा बचा, सेकंड तो हम कर लेंगे। ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ क्या? पॉलिनोमियल ऑफ -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखो सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p of -1 is equals to 19, ये 19 के बराबर है, इसका रिमाइंडर 19 है, 19 के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 4a minus 1 is equals to 19, 4a is equals to 20 और a is equals to 5। बोलो सही किया? इसका मैं यहाँ पे करके बता दूं कैसे किया। 5 कैसे आया, तो यहाँ पे आएगा a is equals to 20 अपॉन 4 तो कैंसिल हो जाएगा, a आपका 5 के बराबर आ जाएगा, ये रहा a 5। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये वाला पोर्शन में यहाँ तक नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल बन जाएगा उसके बाद हमारे पास, और यहाँ पे इससे भी हम वैल्यू निकाल के इसको बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। x प्लस 2 से हमें वैल्यू निकालनी है, सॉरी यहाँ से वैल्यू निकाल के दे देंगे, हम इससे भी वैल्यू दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो इसको, यहाँ तक नीचे वाला पोर्शन ही रेज करेंगे, जल्दी कर लो नोट। a इज इक्वल्स टू 5 वीडियो में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 5 के बराबर है। चलिए अब सेकंड पोर्शन, अब याद रखना a हमारे पास 5 आया, ठीक है, a हमारे पास 5 आ गया। अब मैं पॉलिनोमियल बना सकता हूं अपना ये वाला, अब इसको पॉलिनोमियल तो बनाना पड़ेगा ना। px कितना बन जाएगा मेरे पास? x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x 5x प्लस 3 5 15 माइनस 7, तो मतलब मैं 15 माइनस 7 की जगह 8 लिख सकता हूं डायरेक्टली। 15 माइनस 7 की जगह डायरेक्टली 8 लिख देते हैं, क्या जा रहा है यहाँ पे? पर आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया डायरेक्टली, है ना? माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। आपका जो न्यू पॉलिनोमियल बना वो ये बना, क्योंकि a की वैल्यू डालनी थी ना, तभी तो x प्लस 2 निकालोगे। कैसे निकाल दोगे a पे? नहीं, a पे भी नहीं, तो आपके पास वो सिंपल a की टर्म में वैल्यू बन जाएगी, लेकिन आपको इसका पूरा रिमाइंडर देना है, ठीक है। उसके बाद सेम वही लाइन, व्हेन वी डिवाइडेड px, इस लाइन को याद ही कर लो, व्हेन वी डिवाइड px by x plus 2,
then we get remainder -2 -2 ही तो मिलेगा। x + 2 = 0 और x कितना आ गया -2। अब -2 को इसमें पुट कर दो, इसमें डालो p of -2 कितना है -2 की पावर 4 -2 -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 8। 2 2 जा 4 2 जा 2 16, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का 16 आएगा। क्यों पॉजिटिव का आएगा? क्योंकि पावर इवन में है। माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब -16 प्लस पावर इवन मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस -10 प्लस 8। निकालो जरा कितना है 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8। 16 कितना होता है? इसका पूरा आंसर बनेगा आपके पास 62। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या किया हमने, इसके पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर को इसके बराबर रख दिया 19 के। उसके बाद क्या किया हमने, न्यू पॉलिनोमियल बनाया और न्यू पॉलिनोमियल का हमने वैल्यू पुट करके रख दिया सभी। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट आपके साथ। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2, इफ बोथ x - 2 and x - 1/2 are the factors of px square plus 5x plus r then show that p is equals to r। then st लिखते हैं हम show that को, then show that p is equals to r, कि p जो है वो r के इक्वल है। आपने ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है ना, इजी क्वेश्चन है। फैक्टर ही तो निकालना है, कुछ थोड़ी ना करना। आप सिंपल करो क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसको मान लो, ये px में गिवन है तो आप इस फंक्शन को मान लो, fx इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। फंक्शन तो मान सकते हो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जो है पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। सही बोल रहे हैं हम? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। यहां पे देखते हैं सिंस लिखो यहां पे x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर है। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, then the remainder we get is कितना आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा इसका। देख लो x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2। इजी वे में समझो क्वेश्चन को, है ना। इजी वे में समझो, जैसे आपका दिमाग लग सकता है वैसे क्वेश्चन को ढाल लो। अगर हर एक क्वेश्चन सेम वे में हो रहा है ना, तो आप उसका याद रख सकते हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम लोग पॉइंट्स टिप्स याद रख सकते हो, जैसे ऐसे इस पॉइंट के बाद ऐसा करना है, इस पॉइंट के बाद ऐसा करना है। याद करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन मैथ याद करके नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Since x - 2 is a factor of px, then remainder we get is 2। आपके पास रिमाइंडर कितना है? 2। नाउ अब हम क्या करें? फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन ऑफ 2 को 0 के बराबर रख दो। इसका 2 निकालो जरा। p 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। कितना है? 2 to the 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट आ गया आपके पास,
पहला इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम यहीं पे ये वाली लाइन लिखनी है, सिंस x minus 2 is a factor of px then the remainder will be get, x minus 2 नहीं आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा since x minus 1 by 2 is a factor of px then remainder is 1 by 2, 1/2 होगा रिमाइंडर। तो अब क्या निकालोगे आप? p of 1 by 2 निकालोगे, p of 1 by 2 निकालोगे, तो निकालो इसका p of 1 by 2 कितना निकला? p 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 by 2 प्लस r is equals to 0। सबको पता है 0 के बराबर रखना है। सेम ऐसे यहीं पे लिखना है आपने ना, नाउ f of 1 by 2 is equals to 0, देन आपने पॉलिनोमियल डाल देना है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब क्या करें आगे? आगे मैं यहां पे करता हूं इसको, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे, ठीक है? कितना लिख सकता हूं यहां पे मैं? 1/4 है ना, 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। तो मैं यहां पे लिखता हूं p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसका 4 आप एलसीएम ले लो, कितना बना? p प्लस 5 to 10 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0। और आपके पास जो वैल्यू बनी, आपके पास जो नंबर बना वो क्या बना? यहाँ पे लिख देते p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये यहाँ पे जंप करके 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास ये जो बनी है आपकी सेकंड इक्वेशन है 1/2 वाले पार्ट की, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्या है आपके पास? ये सेकंड इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट इसको नोट कर लो एक बार, ये वाला पोर्शन अभी नहीं करता साफ में, यहां पे इसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, हमारे पास एक और वैल्यू थी, वो वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं 4p प्लस 10 प्लस 4p प्लस 10 प्लस r प्लस r, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अच्छा अब क्या करना है? अब इन दोनों का फैक्टर तो यही था, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ x minus 2 इन एंड का साइन लगा देना, एंड लगा देता हूं, एंड x minus 1 by 2 are the factors of fx के फैक्टर हैं, then from equation 1 and 2 4p plus 10 plus r is equals to किसके बराबर होगी? p plus 10 plus 4r के। कुछ गलत बोला? नहीं, क्यों? क्योंकि इन दोनों के फैक्टर सेम ही तो हैं, तो ये मतलब ये दोनों भी सेम पार्ट होंगे, 1 और 2 भी आपस में सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों सेम फैक्टर हैं तो बोथ द फैक्टर हैं, तो ये दोनों भी तो बोथ फैक्टर होंगे आपस के। तो अब देखो कैंसलिंग करते हैं, कितना बना? 4p माइनस p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4r माइनस r। r को उधर ले गया मैं और p और 10 को यहाँ ले आया, तो कितना बना मेरे पास? 10 तो कैंसिल हो गया, 3p इज इक्वल्स टू 3r। ये तो इक्वल तो बन गया, हमें यही तो निकालना था, p इज इक्वल्स टू r, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। हमने बता दिया कि p जो है r के बराबर है, 3p इज इक्वल्स टू 3r, इक्वल ही तो है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो चुकी है, 24 की हुई है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, अगर आपने टैकल कर लिया, अगर आपको पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे होगा तो बहुत आसान है।
इसमें 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब सच्ची में डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव करो कि आपका जो 2x की पावर 4, 2 मिनट यार, रकम कहीं गलत ना हो जाए, मैं पहले लिख लूं उसके बाद बोलता हूं। टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय, अब डिविजिबल बाय देखना किसके साथ है, असली क्वेश्चन यही है, इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मेरी बात सुनो, एक आपके पास डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड कर सकते तो इजीली क्वेश्चन हो जाता है ना। अब आपके पास डिवाइड करने का एक और रूल होता है कि इसकी जीरोस निकाल लो। अब इसकी जीरोस कैसे निकाले सर, है ना, ये तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर डिग्री जितनी होती है उतने इसके जीरोस निकलते हैं, तो 2 जीरोस निकलेंगे इसके, बोलो सही बोला, 2 जीरोस निकलेंगे। तो आपको अब इसका सबसे पहले जीरोस निकालना पड़ेगा, सबसे मेन कहानी इसी की है। इसके सॉरी, इसके जीरो निकालोगे तो इसमें डालोगे, है ना, इसके जीरो निकालोगे तभी तो इसमें डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं फर्स्टली, यहां पे लिखते हैं फर्स्टली फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यहां पे क्या लिखते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जो मिडल टर्म को हटा के देखते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको मैं समझाने नहीं बैठूंगा, यहाँ पे 1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 2, और इसका इस प्लस या माइनस को इतना बनना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, कितना बना, x माइनस 2 बना 1 और 1 बना x माइनस 1। जीरोस ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज 2 एंड 1, एक और 2 ही तो हैं इसके, इससे ज्यादा थोड़ा निकल सकते हैं जीरोस। यहाँ पे जीरो कैसे निकालोगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, यही तो निकले जीरो इसके, सही है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसमें डाल दो इसको, ये जो जीरोस निकले इस इक्वेशन में डाल दो, जीरो आता है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर रिमाइंडर लिख देना जो भी आएगा, है ना। तो करते हैं, चलो 2 डालो सबसे पहले, 2 की पावर 4 माइनस 5 2 की पावर क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 16 2 जा 32 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 2 प्लस 2, 32 माइनस 40 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 2, सब कैंसिल हो गया, आपस में आंसर आ गया 0, हो गया डिवाइड, हो तो गया डिवाइड, मतलब x माइनस 2 फैक्टर है इसका, x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, वो बात खत्म। अच्छा, अब p1 भी डाल देते हैं, 1 भी डाल दो, 2 1 की पावर 4 माइनस 5 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, कितना बना यहाँ पे, 2 2 4 2 6, यहाँ पे प्लस कर दो ना, कितना बना 6 माइनस 5 प्लस नहीं 6 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 5 कितना होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी आंसर 0 बन गया, इसका मतलब ये भी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये भी फैक्टर है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये भी डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो हियर px इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे आप एक लाइन लास्ट में लिख देना, हियर px इज डिविजिबल बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिविजिबल हो तो क्या 0 0 आ गया, डिविजिबल हो गया, बात खत्म। नोट कर ले इसको कॉपी के ऊपर। इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं, यहाँ पे सीधा सीधा समझ लो ना, यहाँ पे सीधे ऐसे समझ लो। 6 माइनस 5 यहाँ पे लिख दूं ऊपर, 6 माइनस 5 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है ना। ये वाला पोर्शन ऊपर कर दिया क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा था। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आज के लिए खत्म कर देंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बचे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बर्डन ले लोगे आप। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। ये आसानी से बस क्वेश्चन को करते रहो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद कर देंगे हम वीडियो को खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या असल में? क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। अब आपके दिमाग में दो फॉर्मूले आ जाएंगे। अब आपके दिमाग में दो फॉर्मूले आ रहे होंगे कि यहाँ पे सर लगाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने बोला ठीक है लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन मैं आपको और इजी तरीका बताता हूँ। एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, पढ़ा है सबने? सबने पढ़ा है। यहाँ पे क्या आता है a माइनस बी और अगले सारे प्लस होते हैं, है ना। क्या आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब सर ऐसे बनेगा कैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब? दिख रहा है यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे a कितना है हमारे पास 2x माइनस 5y और b कितना है 2x प्लस 5y। फॉर्मूले में डाल दो, सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा आएगा। इजी है, चलो डालो जरा। a माइनस बी, a माइनस का साइन है, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वाला, 2x प्लस 5y। अच्छा नेक्स्ट इनटू a स्क्वायर, a कितना है 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस a 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y प्लस b स्क्वायर 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक हमें लगता है। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया a b a स्क्वायर a b प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे इसको खोल दो जरा, माइनस का अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 5y। a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ए स्क्वायर, आगे क्या लिखूं माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, यहां लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल खोलते रहो, सिर्फ सम को करते रहो आगे आगे, ठीक है। मैं मार्कर में यहीं बदलूं जरा, 2 मिनट रुको। बहुत इंक पीता है मार्कर ये आजकल। चलो अब खोलो इसको और खोलो जरा। यहाँ ये तो कैंसिल करो सबसे पहले, इसका काम तो खत्म करो। यहाँ पे कितना रहेगा -10y बच गया, बस बात खत्म।
यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, -10y। अच्छा अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। 4x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20xy प्लस 25y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20xy प्लस 25y स्क्वायर, यही बनेगा। 4x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर, बिल्कुल यही बनेगा सर। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो। 4x 20xy 20xy 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर, और तो नहीं कुछ कट रहा। 4 4 4 25 नहीं कटेगा सर। यहाँ पे कितना है, -10y यहाँ चल रहा है हमारे साथ। यहाँ पे x स्क्वायर की सारे में ऐड कर दो। 4 4 8 4 12 12x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, यही बचा हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब इसको यहाँ ये पोर्शन में आगे करता हूं। अब -10y को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, ये वाला रूल लगा दो, कर दो जरा, कितना बनेगा, -120x स्क्वायर y माइनस 250y क्यूब, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है तो एक y और मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा y क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू y। ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। अगर किसी को और भी फॉर्मूले लिखने हैं तो यहाँ पे लिख सकता है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा था, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ये। 4 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, ठीक है। अगली वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में 4 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।